नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। बात करूंगा आज कांग्रेस में सचिन पायलट के बढ़ते ग्राफ के बारे में। बात करूंगा तेल के मसले के बारे में, जिसके ऊपर विपक्ष केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर है। और बात करूंगा जयपुर में हुए हादसे के बारे में। सचिन पायलट का ग्राफ तो पहले ही बढ़ रहा था, पर सचिन पायलट की जिस तरह से कांग्रेस के अंदर डिमांड बढ़ रही है, जहाँ कई चुनाव होने वाले होते हैं, जहाँ कई एक माहौल पार्टी के पक्ष में करने की कवायद चल रही होती है पार्टी के अंदर, वहाँ अक्सर सचिन पायलट की डिमांड रहती है। सचिन पायलट का कल केरलम का दौरा प्रस्तावित है। केरलम में तिरुवनंतपुरम में उनके द्वारा एक बड़ी पब्लिक मीटिंग प्रस्तावित है। वहाँ पर एक पुथयुग यात्रा भी प्रस्तावित है उनके द्वारा। और पूर्व में भी देखा गया है कि सचिन पायलट अक्सर जहाँ कहीं चुनाव होते हैं, भले ही वो हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, देश के कई कोनों में जहाँ पर कांग्रेस की कोशिश रहती है कि युवाओं से डायरेक्ट कनेक्ट बनाया जाए, वहाँ पर सचिन पायलट को एक स्टार प्रचारक के तौर पर लॉन्च किया जाता है। और पार्टी की क्या कुछ विचारधारा है, क्या कुछ आइडियोलॉजीज़ हैं, क्या कुछ मुख्य मुद्दों पर उनकी सोच है, उसको सचिन पायलट आगे रखते आए हैं। और जिस तरह से 2020 के बाद, और 2020 का मैंने क्यों रेफरेंस दिया, क्योंकि तब जिस तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी कि सचिन पायलट पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, सचिन पायलट भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, सचिन पायलट को एक तरह से बागी करार करने की कोशिश की गई थी पार्टी के अंदर से ही। आप जानते हैं किस तरह से, क्या जिस तरह से सचिन पायलट और उनके करीबी नेताओं को एक तरह से बागी तक करार दे दिया गया था, गद्दार तक कह दिया गया था। उसके बाद से जिस तरह से माहौल बना है, जिस तरह से माहौल पनपा है, वो दिखाता है कि किस तरह से पार्टी का जो आला कमान है, जो गांधी परिवार है, उनमें सचिन पायलट को लेकर एक जो सोच है, वो एक भविष्य के रिलायबल, यानी कि विश्वसनीय, क्रेडिबल, जिस पर विश्वास किया जाए, जिसकी एक ईमानदारी हो, जिस पर पार्टी के अंदर इस प्रकार की सोच पैदा हुई है कि ये एक भविष्य का नेता है। क्या सचिन पायलट आने वाले समय में राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे? समय बता सकता है। और समय के गर्भ में क्या है, ये कौन कह सकता है? शायद कोई नहीं। पर जिस तरह से उनका ग्राफ बढ़ा है, जिस तरह से पिछले कुछ समय में एक के बाद एक कांग्रेस के जो युवा नेता कहे जाते थे, भले ही वो हिमंता बिस्वा शर्मा हो, भले ही वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, मिलिंद देओरा हो, जिन लोगों ने पार्टी छोड़ दी, जिन लोगों ने पार्टी से अलग होने का फैसला किया, पर सचिन पायलट टिके रहे। और आज की जो खेप है, क्योंकि देखिए सचिन पायलट ने केवल अपना ग्राफ नहीं बढ़ाया है, पर एक खेप भी तैयार की है। और जिस तरह से पार्टी के अंदर ही रामनिवास गवड़िया से लेकर इंद्रराज गुर्जर, मुकेश भाकर, अनिल चोपड़ा, ये तमाम वो नाम हैं जो कि अगली पीढ़ी के नेता या आने वाले समय के नेता कहे जा सकते हैं। प्रदेश में जब पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस और उनके जो अलाइज हैं, उनके पास कुल 11 सीटें आई। उससे पहले का जो लोकसभा का चुनाव था 2019 का, उसमें 0 सीटें आई थी। और वो 0 से जो 11 तक आंकड़ा पहुंचा, वो एक बड़ा आंकड़ा था। और मेरा ये मानना है उसके पीछे कम से कम 7 से 8 सीटों पर जो कांग्रेस या उसके अलाइड पार्टनर्स को जीत मिली, उसके पीछे सचिन पायलट का एक बड़ा हाथ था। और वो सचिन पायलट ने 2023 में जिस प्रकार की सुगबुगाहट चल रही थी, लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से उन्होंने पैदल यात्रा भी निकाली अजमेर से जयपुर तक, पेपर लीक के मुद्दे पर, आरपीएससी के पुनर्गठन के मुद्दे पर पार्टी नहीं छोड़ी। अगर छोड़ देते उस समय, तो शायद राजस्थान में 60 से 70 सीटों पर उनका दबदबा हो सकता था। और अगर उन 60 से 70 सीटों में से 30 या 40 सीटें भी अगर वो निकाल लेते, तो एक बड़ा वो किंग मेकर का रोल प्ले कर सकते थे। पर उन्होंने वैसा नहीं किया, पार्टी के साथ रहने का फैसला किया, अपनी वफादारी दिखाई उन्होंने उस समय। क्योंकि उनके करीबी खुद सचिन पायलट शायद ये मानते हैं कि जिस पार्टी से उनके पिता का जुड़ाव रहा, राजेश पायलट का जुड़ाव रहा, वो उससे अलग नहीं होना चाहते थे। और ऐसे समय में जब वो एक किंग मेकर का रोल प्ले कर सकते थे, आने वाले समय में ये तय कर सकते थे 2023 के चुनाव के बाद कि राजस्थान में कौन सी पार्टी या कौन सा गुट या कौन से नेता सरकार बनाएंगे, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अगर वो अलग होकर उस प्रकार से चुनाव लड़ते और इतनी ज़्यादा सीटों पर वो जीत हासिल करते, तो ये सब कुछ
एक पॉसिबिलिटी थी, एक पॉसिबिलिटी की रिल्म में था, पर जिस तरह से उन्होंने फैसला किया कि वो पार्टी से अलग नहीं होंगे, वो पार्टी में टिके रहेंगे, वो दिखाता है कि वो कांग्रेस के साथ अपना भविष्य देखते थे और इसी वजह से वो पार्टी से उस समय अलग नहीं हुए। और अब जो माहौल है, क्योंकि आप देख सकते हैं पार्टी में जहाँ जहाँ अगर अलग अलग समय पर चुनाव होता रहा है पिछले कुछ समय के अंदर, वहाँ पर पार्टी के अंदर से उनकी डिमांड रही है और शायद उसी क्रम में कल वो केरलम जाएंगे। वहाँ पर उनकी जो पब्लिक मीटिंग है वो प्रस्तावित है, यात्रा जो है वो प्रस्तावित है और वो बड़े तरीके से पार्टी की जो आइडियोलॉजी जो है और जो सोच है, जो विचारधारा है अलग अलग मुद्दों पर, वो लोगों तक, युवाओं तक शायद खास तौर पर पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आज खुद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी केरल में मौजूद थे, वहाँ पर उनकी पब्लिक मीटिंग हुई, वहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी और कल जिस तरह से राहुल गांधी के आज के दौरे के बाद सचिन पायलट का वहाँ पर होना है, वो बताता है कि किस तरह से पार्टी में उनको तरजीह मिल रही है, उनको तवज्जो मिल रही है और उनका ग्राफ जो है वो कई नेताओं से कांग्रेस के अंदर ऊपर उठ चुका है। मेरा ये मानना है कि कई गंभीर विषय हैं इस समय देश के सामने, जिनमें से एक बड़ा विषय जो है वो ईरान, इजराइल और अमेरिका की जो जंग है वो है और उस पर जिस तरह से राहुल गांधी ने मुखर होकर अपनी आवाज़ उठाई है, राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा है कि भारत को अपनी संप्रभुता नहीं खोनी चाहिए, भारत को जो बड़े विषय हैं उन पर अपना स्टैंस जो है वो किसी और देश से डिक्टेट नहीं होना चाहिए और तेल उसमें एक बड़ा विषय बनकर सामने आया है। जिस तरह से यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक बयान सामने आया है, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने दावा किया है कि टेम्पररी वेवर दे रही हैं 30 दिन का भारत को या फिर इंडियन रिफाइनर्स को कि वो रशियन ऑयल खरीद सकें। अरे भाई, अमेरिका होता कौन है? क्या ये अमेरिका की को इस प्रकार की कह दिया गया है कि आप भारत के मसलों पर इस प्रकार के फैसले ले सकते हैं? क्या भारत की सरकार के द्वारा अगर ये बात तय की गई है कि वो डिक्टेट होगी अमेरिकन सरकार से इस मुद्दे पर, तो क्या ये नहीं दिखाता कि कहीं ना कहीं भारत की नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस मुद्दे पर कॉम्प्रोमाइज़ किया है? ये सवाल जो है वो राहुल गांधी पूछ रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि कॉम्प्रोमाइज़ पीएम है नरेंद्र मोदी और उन्होंने सरेंडर कर दिया है। पूर्व में वो एप्स्टाइन फाइल्स का जिक्र करते रहे हैं, वो जिक्र करते रहे हैं अडानी के इशू का जो कि अमेरिका में चल रहा था और उन्होंने दावा किया है कि जो अमेरिकन डिस्पेंसेशन है उसके सामने भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हुए हैं और ये बड़ा मुद्दा है जिस पर सचिन पायलट ही नहीं, कांग्रेस के कई नेता, राहुल गांधी तो बोल ही रहे हैं, पर सचिन पायलट ने जिस तरह से उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाई है वो बताता है कि सचिन पायलट इस मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ खुलकर मुखर तरीके से खड़े होते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि भारत का जो इतिहास रहा है वो एक रिकॉर्ड रहा है, एक गर्व और एक साफ तौर पर बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए, बिना एक अनफ्लिंचिंग रिकॉर्ड रहा है अपनी खुद की सोच का। और तेल का मसला, शायद आपको लगे कि ये कोई बहुत बड़ा मसला है क्या? देखिए, मसला बड़ा या छोटा है या नहीं वो अलग बात है, पर भारत देश की संप्रभुता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाले समय पे अगर एक मुद्दे पर भारत किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करता हुआ दिखता है या फिर अमेरिकन टर्म्स को से डिक्टेट होते हुए दिखता है, तो क्या कोई गारंटी है कि ये भविष्य में बार बार नहीं होगा? क्या कोई गारंटी है कि अमेरिका फ्यूचर में ये नहीं कहेगा कि आप इससे वेपन्स खरीद सकते हैं, इससे आप वेपन्स नहीं खरीद सकते, आप इनसे बात कर सकते हैं, इनसे बात नहीं कर सकते? क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी, क्या भारत की डोमेस्टिक पॉलिसी किसी भी अन्य देश से डिक्टेट होनी चाहिए? मेरा मानना है कि भारत की अपनी सोच होनी चाहिए, भारत की सरकार की अपनी सोच होनी चाहिए और देशवासियों को किसी भी प्रकार से ये नहीं लगना चाहिए कि भारत की सरकार, भारत देश, भारत के लोग किसी अन्य देश के दबाव में, किसी अन्य देश के शासन के अंदर एक प्रेशर में अपने फैसले लेने को मजबूर हैं। इस बुलेटिन के अंत में मैं बात करना चाहूँगा, आज जयपुर में जिस तरह से एक बड़ा हादसा हुआ, भट्टा बस्ती इलाके में, शास्त्री नगर में नमाज के दौरान एक मस्जिद की दीवार गिरने से कई लोगों के दबने की खबर आ रही थी, 19 लोगों के दबने की खबर आ रही थी। हालांकि
जो लोग दबे हुए थे उनको निकाल लिया गया था, पर उनमें से कई लोग जो हैं वो गंभीर रूप से चोटिल बताए जा रहे थे। और ये जो पूरा हादसा हुआ है बेहद दुखद हुआ है, और आशा है कि जो घायल हैं वो जल्द से जल्द रिकवर करें और उनका सही ढंग से उपचार हो। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का फिलहाल बहुत धन्यवाद।